बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश महापुण्य काल। दरअसल धरती के प्रत्यक्ष देव यानी कि सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे संक्रांति कहा जाता है। जब सूर्य धनु राशि का भ्रमण पूरा करने के बाद मकर राशि में आते हैं तो उसे काल को मकर संक्रांति ही हम कहते हैं। आत्मा कारक सूर्यदेव इस तरह से अपने पुत्र न्याय के देवता शनिदेव के साथ मिलते हैं और इसीलिए इस दिन का महत्व बढ़ जाता है। सूर्यदेव और शनिदेव दोनों ही मनुष्यों के कर्म साक्षी भी है। सूर्य के उत्तरायण होने से धरती पर प्रकाश का प्रभाव भी बढ़ जाता है और सूर्य की बढ़ती ऊर्जा से शरीर और मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मकर संक्रांति से शीत ऋतु का अंत और वसंत ऋतु की शुरुआत होती है। नए ऋतु के आगमन की शुरुआत को देश भर में मकर संक्रांति पर्व के तौर पर मनाया जाता है। मकर संक्रांति पर सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है और ये देवताओं की कृपा पाने का विशेष दिन भी है। मकर संक्रांति की महिमा और इससे जुड़े पुण्य फल पर पेश है हमारी एक खास पेशकश महापुण्य काल। मकर संक्रांति पर आराधना। पूरी होती हर मनोकामना। सूर्य शनिदेव का मेल। पुण्य फल का श्री गणेश। बन रहा भौम पुष्य योग। सौभाग्य लाने वाला संयोग। विधि विधान से करें ध्यान। जीवन में होगा कल्याण। दरअसल सूर्य पुराण और व्रत शास्त्र के मुताबिक मकर संक्रांति दान पुण्य स्नान का त्योहार ही नहीं है बल्कि एक जीवन में परिवर्तन लाने का पर्व भी है। और इस दिन पंच शक्ति साधना की जा सकती है और इससे जीवन में शुभता भी आती है। सूर्यदेव मकर संक्रांति पर शनिदेव से मिलते हैं और ये पिता पुत्र मिलन और रिश्तों को दिखाता है। सूर्य का उत्तरायण शुभ कामों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है और इसी के साथ मकर संक्रांति के साथ ही मांगलिक कामों की शुरुआत भी हो जाती है। मकर संक्रांति का पर्व। धरती पर सूर्य को साक्षात देव कहा जाता है। सूर्य का गोचर प्रत्येक माह के मध्य में होता है। ये गोचर 12 राशियों में होता है। सूर्य के गोचर को संक्रांति कहते हैं। 12 राशियों के नाम जुड़कर ये अलग अलग संक्रांतियां होती हैं। जब सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं, पौष मास के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। उसी दिन इस पर्व को मनाया जाता है। उपनिषदों में इस पर्व को देवदान भी कहा गया है। मकर संक्रांति देश के अहम पर्वों में से एक है। ये भारत सहित नेपाल में अलग अलग नाम और अलग अलग विधि विधान के साथ भक्ति उत्साह के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान भास्कर अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति कहा जाता है। उत्तरायण सूर्य जो 6 महीना होता है उसमें 14 जनवरी से भगवान भुवन भास्कर जो संसार के ऊर्जा के कारक है, प्राकृतिक वनस्पति के और हमारे मानव जीवन की या पृथ्वी पे हम सब रहने वालों को जीवन का एक प्राण कारक के रूप में माने जाते हैं। इसी से हमारा जीवन चलता है। ये इस महीने में उत्तरायण होते हैं और मकर यानी शनि के घर में, शनि की राशि में प्रवेश करते हैं, जिनका संबंध पिता पुत्र के रूप में होता है। तो बेटा भी खुश होता है, पिता भी खुश होता है। अच्छा, यहाँ से देखिए
शादी ब्याह मांगलिक उत्सव सब शुरू हो जाता है। अभी से लेके लगातार ये 2 महीना रहेंगे अपने पुत्र के घर में, तो वहाँ हम लोग मांगलिक उत्सव शुरू कर देते हैं। हम लोग ब्याह करेंगे, मंगल करेंगे, कथा भागवत आयोजन, धर्म कर्म सब प्रारंभ कर देते हैं। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण होता है, यानी दक्षिण से उत्तरी गोलार्ध की ओर आना शुरू होता है। इससे रातें छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं। धर्म ग्रंथों में उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा गया है। सूर्य देव नेतृत्व क्षमता, आत्मा, पिता, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, नौकरी और आत्मविश्वास के कारक हैं। मकर संक्रांति पर 19 साल बाद दुर्लभ भौम पुष्य योग बन रहा है। सुबह पुनर्वसु नक्षत्र, उसके बाद से पुष्प नक्षत्र प्रारंभ होगा। इसी से भौम पुष्य योग का निर्माण होगा। मकर संक्रांति के दिन स्नान और दान करने का विधान है। स्नान के बाद सूर्यदेव की पूजा की जाती है। सूर्यदेव के आशीर्वाद से जीवन में सुख समृद्धि आती है। स्नान और दान से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन किया गया दान 100 गुना होकर वापस लौटता है। उत्तरायण काल शुभ कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है। मकर संक्रांति पर खरमास का समापन हो जाता है और शादी विवाह जैसे शुभ और मांगलिक कार्यों पर लगी रोक हट जाती है। मकर संक्रांति पर सूर्य की राशि में हुए परिवर्तन को अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होना माना जाता है। ऐसा जानकर संपूर्ण भारत में लोगों द्वारा अलग अलग तरीकों से सूर्यदेव की उपासना की जाती है। विशेष रूप से यह एक खगोलीय घटना है जब सूर्य का अयन बदल जाता है। सूर्य का अयन दक्षिण अयन से उत्तरायण हो जाते हैं। इसी दिन गंगा, यमुना, सरस्वती इन पवित्र नदियों में स्नान की विशेष महत्ता है। कहीं कहीं मकर संक्रांति को उत्तरायण कहते हैं, कहीं बिहू कहते हैं, कहीं पोंगल कहते हैं। अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। लेकिन मकर संक्रांति जब सूर्य भगवान धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो यह मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति के पर्व के पावन अवसर पर विशेष रूप से पवित्र नदियों में स्नान और स्नान के बाद दान की महत्ता है। मकर संक्रांति के दिन आप नए अनाज का दान करें, खिचड़ी का दान करें, गुड़ का दान, गेहूं का दान, तिल का दान, मिठाई का दान, जितना हो सके आप गरीबों की मदद करें, वस्त्रों का दान करें, गरम कंबल, क्योंकि शीत ऋतु है तो आप गरम कंबलों का दान करें, उससे आपको विशेष लाभ मिलता है। साथ में स्नान के में भी एक विशेष महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है, गंगा में, जमुना में, कावेरी में। और अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप अपने नहाने के जल में गंगा जल या जमुना का जल या फिर नर्मदा का जल उसको डाल के आप स्नान करें, काले तिल डाल के आप स्नान करें तो काफी ज्यादा आपके पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। आज के दिन आप जितना ध्यान करेंगे, सूर्य के मंत्रों का चैंटिंग करेंगे, ओम सूर्याय नमः, ओम ह्रीं घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, शनि के बीज मंत्र, अगर शनि की पीड़ा कहीं ना कहीं आपको पीड़ित कर रही है, महादशा आपकी शनि की या सूर्य की चल रही है, तो आज के दिन जाप करके आप विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सनातन धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मकर संक्रांति की महिमा का बखान किया है और इस दिन के धार्मिक महत्व यह है कि इस दिन देह त्यागने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाभारत युद्ध में भी मृत्यु शैया पर आपको ये बता दें कि भीष्म पितामह ने इसी वजह से सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने शरीर का त्याग किया था। दरअसल सूर्य के उत्तरायण होने को देवताओं का दिन कहा जाता है। आप समझिए। मकर संक्रांति का महत्व। उत्तरायण का महत्व इसी तथ्य से स्पष्ट होता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने इस अवसर को अत्यंत शुभ और पवित्र माना है। महाभारत युद्ध के दौरान धनुर्धर अर्जुन के बाणों से घायल हो चुके भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। जब सूर्य उत्तरायण हुआ तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भीष्म पितामह ने अपना देह त्याग दिया। मकर संक्रांति का दिन बेहद शुभ माना जाता है। यही वजह है कि युद्ध में पूरी तरह से घायल होने
और मृत्युशैया पर पड़े रहने के बावजूद उन्होंने अपना प्राण त्यागने से इनकार कर दिया। पितामह ने प्रण लिया था कि वो तब तक प्राण नहीं छोड़ेंगे जब तक हस्तिनापुर सुरक्षित न हो जाए। साथ ही उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने का भी इंतजार किया, क्योंकि मान्यता है कि उत्तरायण में प्राण त्यागने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में उत्तरायण को सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है, इसलिए ये समय जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध और तर्पण आदि के लिए विशेष है। भीष्म पितामह उत्तरायण सूर्य की प्रतीक्षा किए थे। इच्छा मृत्यु थी कि सूर्य जब उत्तरायण हो जाएंगे तो मैं अपने प्राण को छोड़ूंगा, क्योंकि मोक्ष और वैकुंठ की प्राप्ति का कारक भी माना जाता है ये सभी हो। तो उत्तरायण सूर्य हम मनाएं, उत्तरायण सूर्य में संक्रांति का पूजन करें, मांगलिक कार्य करें, गरीब को, दरिद्र को, दिव्यांग इत्यादि जनों को संक्रांति में सेवा करें, खाने पीने के वस्तु दान करें। संक्रांति एक सनातन परंपरा में हर महीने तो संक्रांति आती है, बल्कि ये संक्रांति मकर संक्रांति के रूप में जाना जाता, क्योंकि सूर्य 12 राशि में 12 महीना भ्रमण करते हैं। विशेष रूप में उत्तरायण वाली सूर्य की जो मान्यता है, जो पूजा पाठ है, वो किया जाता है। उत्तरायण इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है तो उत्तरायण में मोक्ष को प्राप्त करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब अर्जुन ने उन्हें वाण की सैया पर सुलाए तो भीष्म पितामह जी उत्तरायण की प्रतीक्षा किए, और जब उत्तरायण हुआ तब उन्होंने शरीर को त्यागा। इसलिए उत्तरायण की विशेष महत्ता है। उत्तरायण मोक्षदायक है। सूर्य का स्थान परिवर्तन का यह पवित्र पर्व पूरे भारतवर्ष में अलग अलग नामों से मनाया जाता है, और इस पावन अवसर पर स्नान, दान, ध्यान, तप, पूजा, जप इसका विशेष महत्व है। उत्तरायण को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। भागवत में कई बार उत्तरायण शब्द का उल्लेख आता है। सूर्य की गति से संबंधित होने के कारण ये पर्व हमारे जीवन में गति, नव चेतना, नव उत्साह और नव स्फूर्ति का प्रतीक है, क्योंकि यही वो कारक है जिनसे हमें जीवन में सफलता मिलती है। मकर संक्रांति का जिक्र भगवत गीता में है। गीता के अध्याय 8 में भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य के उत्तरायण होने के महत्व के बारे में बताया है। इसके मुताबिक जिन लोगों को ब्रह्म का ज्ञान हो गया है और वो सूर्य के उत्तरायण होने के दिन अपने प्राण त्यागते हैं तो उन्हें पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। वहीं जो लोग रात के समय कृष्ण पक्ष में अपने प्राण त्यागते हैं उन्हें चंद्र लोक में जाना पड़ता है और उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ता है। धर्म ग्रंथों में उत्तरायण को देवताओं का दिन तथा दक्षिणायन को देवताओं की रात कहा गया है। बात करेंगे मेष राशि की, तो मेष राशि के सूर्य पंचम भाव के स्वामी होते हैं और उनके दशम भाव कर्म के भाव से गोचर कर रहे हैं। ये आप लोगों को उपलब्धि देने वाला वर्ष है। आप लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में नया मान सम्मान और इंक्रीमेंट होने की, आपको प्रमोशन होने के बहुत आसार दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको रिवॉर्ड्स और आपको कोई ना कोई एक्नॉलेजमेंट्स आपको अपने काम में मिल सकती हैं। जो लोग सरकारी नौकरी में है या गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ जुड़े हुए हैं उनको विशेष लाभ मिल सकता है। वहीं जो स्टूडेंट्स हैं मकर राशि के, मेष राशि के माफी चाहूंगी व्यक्ति, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही पॉजिटिव गोचर रहने वाला है। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य उनके चौथे भाव के स्वामी है, जो उनके वाहन का सुख और घर का सुख दिखाता है। भाग्य भाव में गोचर कर रहा है। आपके जीवन में इस समय नए घर का आगमन हो सकता है, घर की शिफ्टिंग हो सकती है, नई गाड़ी आप ले सकते हैं। माता का स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं अगर वो पीड़ित है तो उनको रिलीफ मिल सकता है। तो आपके लिए भी बहुत ही ये गोचर जो है मकर संक्रांति का शुभ है। बात करूं मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के सूर्य तृतीय भाव यानी कि पराक्रम के भाव के स्वामी होके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, गाड़ी चलाते हुए थोड़ा सावधानी बरतें, अदरवाइज ये गोचर कहीं ना कहीं आपकी अगर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है वो आपके पक्ष में कर देगा।
पौराणिक कथा के मुताबिक सूर्यदेव जब शनि देव के घर मकर राशि में आए थे तो उन्होंने काला तिल देकर उनका स्वागत किया था। सूर्यदेव इससे काफी प्रसन्न भी हुए और उन्हें कुंभ घर दिया जो धन धान्य से पूर्ण था। मकर संक्रांति पर काले तिल का अपना महत्व है और इसके साथ ही दान पुण्य के लिए भी ये दिन बेहद ही खास भी माना जाता है। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। दान का बड़ा महत्व। मकर संक्रांति पर दान का बड़ा महत्व है। इस दिन कंबल, गर्म कपड़े, दही, जूते, टोपी, तिल, गुड़, खिचड़ी और घी जैसी चीजें दान करने से पुण्य मिलता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गंगा स्नान और दान से आपके वर्तमान और भविष्य दोनों अच्छे होते हैं। मकर संक्रांति पर दान 10 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गायों के दान के बराबर फल देता है। इससे जीवन में सफलता और सुख शांति मिलती है। साथ ही कुंडली में ग्रह नक्षत्रों का शुभ प्रभाव भी बढ़ता है। मकर संक्रांति पर दुर्लभ पुष्य नक्षत्र समेत कई मंगलकारी योग बन रहे हैं। इस शुभ अवसर पर शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। मकर संक्रांति पर काले तिल का दान करने से साधक पर शनिदेव मेहरबान रहते हैं। उनकी कृपा से हर काम में सफलता मिलती है। सूर्य जो ज्योतिष शास्त्र में आत्मा के कारक माने जाते हैं, ऊर्जा के कारक माने जाते हैं, आरोग्यता के, स्वास्थ्य के कारक माने जाते हैं, हायर गवर्नमेंट अथॉरिटीज के कारक माने जाते हैं, राजनीति के कारक माने जाते हैं, सत्ता सुख के कारक माने जाते हैं, वो अपने पुत्र के घर आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं शनि जो कर्म के देवता हैं, आपके कर्मों के आधार पे आपको उसका रिजल्ट देते हैं। तो पुत्र और पिता का ये मिलन एक प्रकार से आपके जीवन में समृद्धि का सूचक है। आज के दिन पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु उन्होंने असुरों का विनाश किया था। एक प्रकार से धर्म की जय हुई थी अधर्म के ऊपर। आज ही के दिन जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो भीष्म पितामह महाभारत काल में आज ही के दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब सूर्य उत्तरायण होंगे और मैं अपने प्राण त्यागूंगा, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सूर्य जब उत्तरायण होते हैं उस उपरांत जब अगर मृत्यु होती है तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति से हर किसी के जीवन में खुशियों का आगमन होता है, तनाव से मुक्ति मिलती है और आमदनी में बढ़ोतरी होती है। इन योग में सूर्य देव की पूजा करने से साधक पर न्याय के देवता शनिदेव की भी कृपा बरसती है। जातकों पर शनिदेव की कृपा बरसेगी, उनकी कृपा से आर्थिक तंगी दूर होगी। सूर्य का गोचर करियर, नेतृत्व शैली और सरकारी अधिकारियों के संबंधों को प्रभावित करता है। सूर्य जिनके लिए शुभ होते हैं उन्हें धन, वैभव, समाज में प्रतिष्ठा पाने में मदद करते हैं। मकर राशि में भ्रमण करते हुए सूर्य 7 राशियों के लोगों की किस्मत चमका सकते हैं। ज्योतिष शास्त्रों के मुताबिक अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग विधान बताया गया है, उसका पालन कर लाभ उठाया जा सकता है। बात करूं कर्क राशि वालों के लिए, सूर्य धन भाव का स्वामी है और सप्तम भाव से गोचर कर रहा है। विवाह का आपका योग बन रहा है। कहीं ना कहीं विवाह के माध्यम से, आपके पार्टनर के माध्यम से धन लाभ का योग बन रहा है। आपकी सेविंग्स इस समय बढ़ सकती हैं। आपके घर में नया मेंबर भी आ सकता है, ऐसी गोचर की तरफ से इशारा है। सिंह राशि की बात करूं तो आप ही के राशि के स्वामी सूर्य, लगन के स्वामी, राशि के स्वामी 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। हेल्थ का आपको ख्याल रखना है, हेल्थ की इश्यूज आ सकते हैं। लीगल अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो वहां पे भी थोड़ी कठिनाइयां होंगी, लेकिन अंत में आपके फेवर में जाएंगी। आप सूर्य का जाप करें, भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य दें सुबह उठ के। कन्या राशि की बात करूं तो 12वें भाव के स्वामी सूर्य आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में हैं, जो बाहर बच्चे पढ़ने के लिए, फॉरेन स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, फॉरेन सेटलमेंट के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए ये गोचर बहुत ही पॉजिटिव है। साथ साथ कोई ना कोई रिकॉग्निशन, नया अवार्ड या आपको प्रमोशन अपने कार्य क्षेत्र में मिल सकती है। दरअसल सौर मास के नव वर्ष की शुरुआत मकर संक्रांति से ही होती है और इस लिहाज से भी त्योहार हिंदू धर्म में बेहद ही विशेष माना जाता है। देश भर में त्योहार अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही प्रकाश यानी कि ऊर्जा की वृद्धि भी होती है और ये मंगलकारी भी होती है। इस रिपोर्ट को देखिए, समझिए। सौर नववर्ष का प्रारंभ। मकर संक्रांति से वसंत ऋतु की भी शुरुआत होती है और ये पूरे देश में फसलों के आगमन की खुशी के तौर पर मनाया जाता है।
खरीफ की फसलें कट चुकी होती हैं और खेतों में रबी की फसलें लहलहा रही होती हैं। खेतों में सरसों के फूल मनमोहक लगते हैं। 12 राशियों और सौर मास के 12 महीने हैं। हिंदू धर्म के कैलेंडर सूर्य, चंद्र और नक्षत्रों पर आधारित है। सूर्य पर आधारित सौर वर्ष, चंद्र पर आधारित वर्ष को चंद्र वर्ष और नक्षत्रों पर आधारित वर्ष को नक्षत्र वर्ष कहते हैं। सौर वर्ष के 2 भाग उत्तरायण और दक्षिणायन हैं। सौर वर्ष का पहला महीना मेष होता है, जबकि नक्षत्र वर्ष का पहला महीना चित्रा होता है। मकर संक्रांति पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, आदि शक्ति और सूर्य की आराधना और उपासना की जाती है। असल में मकर संक्रांति सूर्य उपासना का पर्व है और इसे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है, लेकिन सभी का मूल उद्देश्य सूर्य की आराधना करना ही है। यूपी में ये मुख्य रूप से दान का पर्व है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर हर साल माघ मेला लगता है। इस बार मकर संक्रांति प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान पड़ी है, इससे इसका महत्व और बढ़ गया है। महाकुंभ में इस बार करोड़ों की संख्या में आस्था की डुबकी लगाने वाले आ रहे हैं। बिहार में मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाने का विधान है। इस दिन उड़द, चावल, तिल, चिवड़ा, गौ, स्वर्ण, ऊनी वस्त्र दान करने का अपना महत्व है। इस दिन लाई चूड़ा या मुरमुरे के लड्डू बनाने का भी खास महत्व है। बंगाल में इस पर्व पर स्नान के पश्चात तिल का दान करने की प्रथा है। मकर संक्रांति पर गंगा सागर में हर साल बड़ा मेला लगता है। मकर संक्रांति के दिन ही माँ गंगा भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। तमिलनाडु में इस त्योहार को पोंगल के तौर पर 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल मनाने के लिए स्नान करके खुले आंगन में मिट्टी के बर्तन में खीर बनाई जाती है, जिसे पोंगल कहते हैं। इसके बाद सूर्य देव को नैवेद्य चढ़ाया जाता है और उसके बाद खीर को प्रसाद के रूप में सभी ग्रहण करते हैं। केरल में मकर संक्रांति का नाम मकर विलक्कू है। इस दिन यहाँ सबरीमाला मंदिर के पास एक मकर ज्योति आकाश में दिखाई देती है। लोग उसके दर्शन करते हैं। वहीं कर्नाटका में इस त्योहार को एलु विरोधु के नाम से जाना जाता है। पंजाब में मकर संक्रांति माघी के रूप में मनाई जाती है। माघी पर श्री मुक्तसर साहिब में एक मेला लगता है। यहाँ लोग इस दिन नाचते गाते हैं। खिचड़ी, गुड़ और खीर खाने की भी परंपरा है। गुजरात में मकर संक्रांति को उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है। उत्तरायण 2 दिनों तक चलता है। गुजरात में उत्तरायण पर काइट फेस्टिवल होता है। तुला राशि वालों के लिए सूर्य जो है लाभ भाव के स्वामी है, चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं, यानी कि आपको घर का लाभ हो सकता है, वाहन का लाभ हो सकता है, कहीं ना कहीं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपके इस समय जनरेट हो सकते हैं, जो आपके लिए सुख के द्वार खोलेंगे। बात करूं तुला राशि की, तो आपके लाभ भाव का स्वामी सूर्य इस समय चौथे भाव से गोचर कर रहा है, तो आपके लिए भी ये गोचर बहुत ज्यादा शुभकारक है। वृश्चिक राशि वालों के लिए उनके दशम भाव के स्वामी सूर्य तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए ट्रैवलिंग ये बढ़ा देगा, आपकी यात्राएं बढ़ा देगा, लेकिन यात्राओं के माध्यम से आप काफी गेन्स करते हुए देखे जाएंगे। अपने कार्य क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी रिकॉग्निशन मिलेगी, स्पेशली जो लोग मीडिया या फिर कहीं ना कहीं लेखक हैं या अकाउंटेंसी के काम से जुड़े हुए हैं, या कोई भी ऐसी हाथों की कला आपके पास है, तो आप लोगों को, आर्टिस्ट को बहुत फायदा होने वाला है। धनु राशि की बात करूं तो आपके भाग्य भाव के स्वामी दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि भाग्य के द्वार से आपके घर में धन आने वाला है। आप जितना हो सके इस समय रिलीजियस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करिए, आपके लिए भाग्य प्रबल होगा और धन के स्रोत खुलेंगे। बात करूं मकर राशि की, तो अष्टम भाव के स्वामी होकर सूर्य आपके लगन से गोचर कर रहे हैं। ऑल ऑफ अ सडन कहीं से कोई आपको प्रपोजल आ सकता है, फॉरेन लैंड से प्रपोजल आ सकता है। दरअसल मकर संक्रांति का सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध विज्ञान, कृषि और सामाजिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है। मकर संक्रांति के साथ मौसम में आने वाला बदलाव नई ऊर्जा, नई फसल और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। सूर्य का मकर में प्रवेश मंगलकारी है। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं।